जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले डिफैक्टराइजेशन और फैक्टराइजेशन किस तरीके से प्रूफ करके निकाले जा सकते हैं। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तकरीबन 3 वीडियो बनाए हैं। इन तीनों वीडियो को देखने के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत आसान लगने लगेगी। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले किस तरीके से प्रूफ होते हैं, किस तरीके से उसको ध्यान में रखें, आपके जहन में आ जाएगा। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले से डरना नहीं है, बाकी उसको याद करना है और किस तरीके से याद करना है। मैंने सारे प्रूफ लिए हैं। एक फार्मूले से आप 20 फार्मूले बना सकते हैं। तो यदि आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर से जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक की सीरीज में आपको बाकी के और भी, इसके आगे के और भी फार्मूलेज आपको प्रूफ देखने को मिलेंगे। एडिशन फार्मूले किस तरीके से आएंगे, चारों फार्मूले हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग ये 4 फार्मूले से और 2 तरीके के फार्मूले ने और 8 फार्मूले बनाना सीखेंगे। 4 फार्मूले हमारे पास है, ये इसी 4 फार्मूले से और 4 यानी कि और 8 फार्मूले लेकर आएंगे। नंबर 1 डिफैक्टराइजेशन और नंबर 2 है फैक्टराइजेशन। या तो आप पहले फैक्टराइजेशन लेकर आइए, डिफैक्टराइजेशन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप डिफैक्टराइजेशन को देखें पहले तो किस तरीके से फार्मूले होते हैं, देखिए हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे डिफैक्टराइजेशन फार्मूले लेकर आएंगे। ये आप अगर आप देख रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले, अगर आप देखें डी फैक्टराइजेशन फार्मूले, फैक्टराइजेशन फार्मूले हम लोग यहाँ पे लेकर आएंगे। तो डिफैक्टराइजेशन फार्मूले किस तरीके से आएंगे, देखो बच्चों, यहाँ पे साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फार्मूला दिया है। इन दोनों को हम लोग प्लस कर लेते हैं। तो यदि मैं इनको प्लस कर दूं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देगा। अगर मैं इनका प्लस करूँ तो यहाँ पे कॉस ए साइन बी और माइनस कॉस ए साइन बी तो कैंसिल हो जाएगा। प्लस करने पे क्या मिलेगा, साइन ए कॉस बी। साइन ए कॉस बी कितने बार मिलेगा, 2 बार, यानी हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। बहुत आसानी से इसका आंसर आ गया, बहुत आसानी से। इन फॉर्मूले को हम लोग लर्न करने के लिए पूरी जिंदगी खपा देते हैं। 12वीं निकल जाती है, 11वीं निकल जाती है, फर्स्ट ईयर में आ जाते हैं, इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर तक पहुंच जाते हैं, बीएससी फाइनल ईयर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले लर्न नहीं होते। तो ये रहे आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले को लर्न कैसे किया जाए, उसको समझने की पूरी ट्रिक है यहाँ पे। पहले इसके पहले के भी वीडियो आप देख लेंगे। तो इन दोनों को प्लस कर दिया, बस ये 4 फार्मूले हमारे पास ध्यान में होने चाहिए। साइन ए प्लस बी यानी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये 4 फार्मूले, 4 फार्मूले से 8 फार्मूले हम लोग निकाल लेंगे। तो ये 4 में से पहले ये 4 डिफैक्टराइजेशन के 4 फार्मूले निकालते, पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। यदि आप इसका माइनस कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप इन दोनों का माइनस कर रहे हैं, तो सोचिए अगर आप इनका माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। मैं नीचे के 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, इन 2 की। ये माइनस होगा, इसमें से आप इसको माइनस कर रहे हैं, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं। तो यदि आप इन दोनों का माइनस ले रहे हैं, यदि आप इन दोनों का क्या ले रहे हैं, माइनस, इसमें से इसको माइनस कर रहे, तो ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि आपने माइनस लिया है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी, यानी कितने बार आ गया, 2 कॉस ए साइन बी। वेरी गुड, इस तरीके से हमको ध्यान में रखना है। कॉस ए साइन बी फॉर्मूला जनरेट हो गया। थर्ड नंबर, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। इन दोनों का लेंगे अभी हम, इन दोनों कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी के बीच में अगर हम एडिशन करें तो साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी प्लस माइनस दोनों ही कैंसिल हो जाएगा। कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी 2 बार मिलेगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 कॉस ए कॉस बी, बस इन दोनों का प्लस ले लेना है। तो यहाँ पे मिलेगा हमें 2 कॉस ए कॉस बी। उसके बाद नंबर 4 वाला, बहुत आसानी से कॉस ए प्लस बी माइनस कर देंगे, कॉस ए माइनस बी, इन दोनों का माइनस ले लेंगे। तो माइनस ले लेंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये हो जाए, ये हो जाएगा आपका, क्योंकि हम इन दोनों के बीच में माइनस ले रहे, तो ये भी हो जाएगा माइनस। तो प्लस प्लस, ये प्लस कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी तो कैंसिल हो जाएगा। माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी माइनस 2 साइन ए साइन बी, माइनस 2 साइन ए साइन बी इज योर फार्मूला। तो हमने एडिशन फार्मूले से डिफैक्टराइजेशन फार्मूले निकाले, डिफैक्टराइजेशन से फैक्टराइजेशन फार्मूले निकालेंगे। बहुत आसानी से बने रहेंगे, वीडियो के अंत तक समझ लेंगे, जिंदगी भर आपके काम में आने वाले हैं। फैक्टराइजेशन फार्मूले क्या होंगे, फैक्टराइजेशन फार्मूले हमें पता है साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। लेकिन लर्न करने में दिक्कत जाती है, लर्न नहीं करना है। मुझे पता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये दो मुझे पता है, बस मैंने यहाँ पे रखा ए प्लस बी को सी ले लिया
और a माइनस बी को मैंने d ले लिया। यदि मैं इनको ऐड करूं तो a प्लस बी इक्वल टू सी, a माइनस बी इक्वल टू डी, कैंसल, 2a इक्वल टू सी प्लस डी, यानी a की वैल्यू c प्लस डी बाई 2। सिमिलरली अगर मैं इनका माइनस ले लूं, a प्लस बी इक्वल टू सी, इसका मैं माइनस ले लेता हूं, a माइनस बी इक्वल टू डी, तो माइनस लेने पे ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये कैंसिल होगा, यानी 2b इक्वल टू सी माइनस डी, बी की वैल्यू आ गई c माइनस डी बाई 2। जहां जहां पर आपको a प्लस बी दिख रहा है वहां c लगा देंगे, सिंपल सी बात है डिफैक्टराइजेशन से। तो इसके बराबर में यहाँ पे देखेंगे, इनके बराबर में देखेंगे, समझते चलेंगे। साइन a प्लस बी की जगह c, यानी कि साइन c प्लस साइन a माइनस बी की जगह d, यानी साइन d के बराबर में 2। साइन a की जगह वैल्यू आ रही है c प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2, कॉस यहाँ पे आ रहा है c माइनस डी बाई 2। तो जहां जहां a और b है, जहां जहां a और b है, c प्लस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2 पुट कर देंगे, बात खत्म। ये हो जाएगा साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d, यानी 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। उसके बाद कॉस c माइनस कॉस d के बराबर में 2 कॉस a की वैल्यू है c प्लस डी बाई 2, कॉस c माइनस डी बाई 2, अंत में कॉस, यहाँ पे ये प्लस होना चाहिए था, कॉस c माइनस कॉस d के बराबर में -2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 इज योर आंसर। और यदि आप इसे लॉग टेबल में देखें तो यह कहीं पे आपको -2 नहीं दिखाई देता है, यह जो -2 है अंदर लिया गया है, तो इसके बराबर में 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी के जगह d माइनस सी बाय 2। बस इतना ध्यान में रखना है। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ क्योंकि मेरी हाइट बड़ी है और बोर्ड फिर यहाँ पे छोटा हो जाता है। तो यदि मैं 2 को अंदर लूँ तो साइन, अगर या फिर समझ लो मैं यहाँ से माइनस बाहर निकालूँ तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा के रूप में आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा आसानी से हम लोगों ने डिफैक्टराइजेशन और फैक्टराइजेशन फार्मूले निकाल लिए। तो हमें क्या लर्न चाहिए, हमें चाहिए एडिशन फार्मूले लर्न चाहिए। इन दोनों का ऐड करेंगे और माइनस करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और माइनस करेंगे, तो ये 4 फार्मूले आपको मिल जाएंगे। a प्लस बी के जगह सॉरी c डालेंगे, a माइनस बी के जगह d डालेंगे, a और b की वैल्यू आएगी a प्लस बी, जहाँ जहाँ है वहाँ c लिख देंगे, यहाँ पे d लिख देंगे, a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। बस इन 4 फार्मूले से ये 4 फार्मूले मिल जाएंगे। और यदि लर्न करना है डायरेक्ट भी, अगर आपको लर्न करना है तो कैसे लर्न करेंगे समझ लीजिए। अगर यहाँ पे c और d की जगह a होता, a और b होता, तो मैं कुछ इस तरीके से लिखता, c की जगह a, इसके d की जगह b, ये आपका a, ये आपका b, a b, क्योंकि a और b में थोड़ा सा आसान जाता है लर्न करना, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, a माइनस आपका b, a माइनस बी, a प्लस बी। तो यदि मैं इसे देखूँ आखिरी में यहाँ पे a प्लस बी और ये हो जाएगा b माइनस a। यदि आपको इसे लर्न करना है साइन a प्लस साइन बी, साइन a माइनस साइन बी, कॉस a प्लस कॉस बी, कॉस a माइनस कॉस बी, फिलहाल तो आपने डायरेक्ट यहाँ से निकाल लिया। अगर आपको लर्न भी करना है तो सब में 2 कॉमन, रिमेंबर सब में 2 कॉमन, सब में 2 कॉमन, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन, बात खत्म। कैसे? साइन कॉस, साइन कॉस, कॉस साइन कॉस, कॉस यहाँ पे साइन आना चाहिए, कॉस कॉस साइन साइन, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, सब में 2 है, 1 2 3 4, ये वाला आप -2 ले लीजिए या +2 लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, सब में इधर a प्लस बी बाई 2 और लास्ट में a माइनस बी बाई 2, सिर्फ b लास्ट वाली जो टर्म है वहाँ पे b माइनस a करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, a माइनस बी करेंगे तो निगेटिव मिलेगा।
बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। सब में 2 कॉमन है, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन, इधर a प्लस बी बाई टू, उधर a माइनस बी बाई टू। अगर माइनस चाहिए तो a माइनस बी को एज इट इज रखेंगे, यदि प्लस चाहिए यहाँ पे टर्म तो इसको b माइनस से यानी घुमा देंगे, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा कैसे यहाँ पे मैं प्रूफ करके दे देता हूँ। क्योंकि अगर मैं साइन a माइनस बी बाई टू बोल रहा हूँ तो ये हो जाएगा साइन, अगर मैं इस तरीके से निकाल रहा हूँ माइनस कॉमन तो ये b माइनस ए बाय टू, और साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, b माइनस ए बाय टू। तो यह जो माइनस है इसके यहाँ पे आ जाएगा घूमने के बाद, और ये माइनस से प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से हम लोगों के लिए सारे फॉर्मूले। अब यहाँ पे क्या होता है ना, a में से b कब जाता है, इफ a इज ग्रेटर देन b में से a कब जाता है, b इज ग्रेटर देन a। ऐसा आपको फॉर्मूले में दिखता होगा, यदि आपके पास लॉग टेबल हो गए या कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले होंगे तो इस तरीके से दिखते होंगे। तो 4 फार्मूले से हमने 8 फार्मूले बनाए। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डबल एंगल और ट्रिपल एंगल वाले फार्मूलेज को सीखेंगे, कि उसमें मैं 2-3 तरीके से आपको सिखाऊंगा कि डबल एंगल फार्मूले किस तरीके से आ रहे हैं। इन्हीं फार्मूले का उपयोग करते हुए हम लोग डबल और ट्रिपल एंगल फार्मूलेज निकालेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर में मैंने ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज आपको सिखाई है, ट्रिक सिखाई है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, पसंद भी आया होगा वीडियो। यदि आपको अच्छा लगा है वीडियो, आप अपने सहपाठियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और भी अलग अलग जो भी आपके कॉलेज के फ्रेंड्स हैं और जो भी विद्यार्थी है उनके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हमारा मानना है ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का।